गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर अश्विनी सिन्हा एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे और आपका स्टडी भी अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों, कोविड-19 के तीसरे लहर के कारण एक बार फिर हम लोग लॉकडाउन के साए में अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये ओमिक्रॉन वायरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये बहुत मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा समय तक ये लॉकडाउन नहीं चलने वाला है। तो बहुत जल्द एक बार हम लोग फिर मिलेंगे। तो अभी तक दोस्तों, लॉकडाउन के पहले हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज ये एक्सरसाइज कर रहे थे, और इसमें दोस्तों हम लोग 9.1, 2 और 3 ये तीनों चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। और आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं आपको 9.4। ये भी ये चैप्टर दोस्तों स्टार्ट हो चुका था और कुछ क्वेश्चन इसके हम किए थे, लेकिन उस दिन ज़्यादा स्टूडेंट आए नहीं थे। तो हम सोच रहे हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जो उस दिन नहीं भी आया हो। हम बिल्कुल इस चैप्टर को बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और आप बिल्कुल कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं। अगर कोई आपको समस्या आता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। तो आइए आज का सेशन हम अब स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 9.4 सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं। जैसे देखिए, एपी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी किसको कहते हैं? वैसे संख्याओं का सीरीज जिनके बीच का अंतर समान हो। जैसे दोस्तों 2, 4, 6, 8 ऑन सो ऑन, तो ये सीरीज हो जाएगा एपी में, क्योंकि इनके बीच का अंतर समान है। दूसरा माइनस पहला वो भी 2 आएगा, तीसरा माइनस दूसरा वो भी 2 आएगा, चौथा माइनस तीसरा वो भी 2 आएगा। ये सब हम लोग समझ चुके हैं। अब जैसे देखिए जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो वैसी संख्याओं का सीरीज जिनका कॉमन रेशियो समान हो। जैसे देखो 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या होता है कि इनका कॉमन रेशियो समान होगा, माने दूसरा बटा पहला है ना, जो आएगा वही आएगा आपका तीसरा बटा दूसरा, वही आएगा चौथा बटा तीसरा। ठीक है, तो ये सभी क्या आएंगे? 2 आएंगे। तो लेकिन दोस्तों, जो ये एक्सरसाइज है 9.4, इसमें आपको एक स्पेशल सीरीज मिलेंगे, ना तो वो एपी में होंगे ना ही वो जीपी में होंगे। तो हम कैसे इस तरह के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो आपको जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है। जैसे देखो, मान लो कि मैं एक सीरीज लिखता हूँ 2 + 8 + 16 + 24। तो ये क्या है? ये तो आप देख रहे हैं एपी में नहीं है, क्योंकि दूसरा माइनस पहला करेंगे तो 6 आएगा, तीसरा माइनस दूसरा करेंगे तो 8 आ जाएगा। रही बात एपी में नहीं है। ठीक है दोस्तों, एपी में नहीं है। देख लो, ये 6 हो गया, दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा करोगे तो 8 हो गया। तो अंतर समान नहीं हो रहा है। और आप देखिए ये जीपी में भी नहीं होगा, क्योंकि जब करोगे दूसरा बटे पहला तो 4 आएगा, तीसरा बटा दूसरा करोगे तो 2 आ गया। तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे जो सीरीज ना तो एपी में है ना जीपी में है, जो अब तक पढ़े वो किसी में नहीं रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अब आपको ये हम क्वेश्चंस के माध्यम से ही बताएंगे कि क्या ये सभी चीज़ें क्लियर होंगी क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको 3 फार्मूले समझने होंगे। इस एक्सरसाइज में इनका बहुत यूज होगा। पहला आप बचपन में पढ़ चुके हैं, जैसे n प्राकृतिक संख्या का योगफल, जैसे 1 से शुरू है। ठीक है दोस्तों, और ये n तक जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं आप? प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल। क्या होता है दोस्तों ये फार्मूला? n × n + 1/2। ठीक है, अच्छा जी, पहला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला है आपका n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल। जैसे दोस्तों 1² + 2² + 3² + 4², ऐसे करते करते n तक।
तो ठीक है, अब n लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। ठीक है दोस्तों, और तीसरा होता है n प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ऐसे चलता जाएगा आपको कहाँ तक, तो प्लस, यहाँ भी प्लस रखिए, यहाँ भी प्लस। ठीक है, क्योंकि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल आप निकाल रहे हैं, और ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योगफल, और यहाँ पर प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल। ठीक है, ये n क्यू तक होगा। तो यहाँ इसका फॉर्मूला दोस्तों देखो, ये जो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन बाई 2, इसका क्या हो जाता है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले को आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट करें। और अब हम आपको 9.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपको कराते हैं। इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग नोट डाउन करिए। आइए दोस्तों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आप एक्सरसाइज 9.4 निकाल लीजिए। उसमें लिखा है कि प्रश्न 1 से 7 तक प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन क्या है, 1 गुने 2 प्लस 2 गुने 3 प्लस 3 गुने 4 प्लस 4 गुने 5 एंड ऑन सो ऑन। इस तरह से ये सीरीज चलते जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखो करिएगा क्या, आप ऐसे इसको अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 20। अब आप देखिएगा तो ये जो सीरीज चल रहा है, ना तो ये आपको एपी में मिलेगा और ना ही जीपी में मिलेगा। आप देख लीजिए किसी चीज़ में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो इसका अंतर क्या, दूसरा माइनस पहला करोगे तो 4, तीसरा माइनस दूसरा तो 6, तो अंतर समान नहीं है, तो एपी में नहीं हुआ। और रही बात जीपी का, तो देख लीजिए दूसरा बटा पहला करिएगा तो 3 मिलेगा, और चौथा बटा तीसरा करोगे तो 2 मिलेगा। तो ना तो ये एपी में है और ना ही जीपी में है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, तो देखो अगर आपको जो सीरीज है ना तो एपी में मिल रहा है और ना जीपी में मिल रहा है, तो समझो कि वो एक स्पेशल सीरीज है। अब स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो आप इसके ये देखिए, ये आपका क्या है, A1 है ना, प्रथम टर्म, और ये है सेकंड टर्म, और ये थर्ड टर्म, इस तरह से n टर्म तक है। तो या आप नज़र डालिए इस पर, ये क्या है 1 है, तो ये क्या हो जा रहा है 2, एक बढ़ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये 2 है तो ये 3। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या होता है, जनरल टर्म निकालना होता है। तो अब मान लीजिए कि जिस बच्चे का एक्सपीरियंस है या थोड़ा सा अनुभव हो गया, आपको भी हो जाएगा, तो आप जनरल टर्म जो है वो इसी तरह से बिना कुछ किए जज कर लेंगे। क्या जज किया हमने बताया ना कि देखो अगर ये 1 है तो ये 2 हो जा रहा है, माने 1 बढ़ जा रहा है प्रत्येक में ही। देखो पहला से दूसरा 1 बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो ये n तक जा रहा है। तो अगर पहला n होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा n प्लस 1। अब ये आपका जनरल टर्म निकल गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं ये किस तरह से हुआ है, तो भी हम वो तरीका बता दे रहे हैं। देखो लास्ट में जो है यही आएगा जनरल टर्म करने के बाद। पहले हम तरीका भी आपको सिखा दे रहे हैं। पहले आप देखो इसका पहला, ये इस पद का पहला जो ये टर्म है, इसका पहला संख्या सारा देख लो, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये आप अलग कर लीजिए पहला और दूसरा को, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। जनरल टर्म हम आपको बता रहे हैं निकाल कर, जनरल टर्म। ठीक है, तो देखो ये आप लिखिए nth टर्म ऑफ इसका तो पहला क्या है 1 है, फिर इसका पहला, प्रत्येक का पहला, इसका पहला 1 है ना, इसका पहला 2, इसका पहला 3, इसका पहला 4, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अब देखो nth टर्म ऑफ इसका ये ले लो, nth टर्म ऑफ, ठीक है, आप इसका ले रहे हैं तो क्या इसका क्या है 2, ठीक है, फिर क्या है 3, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो अब आप देख रहे हो कि ये भी एपी में है, एपी में है कि नहीं, क्योंकि इनके बीच का अंतर समान है, प्रत्येक के बीच का अंतर 1 ही तो है। और ये भी देखिए 2, 3, 4, 5 इनका भी अंतर समान है। तो n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है,
आप जानते होंगे ना Tn क्या होता है, nवां पद निकालते हैं तो ये हम लिख दे रहे हैं। Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, तो यही लगाइए। तो प्रथम पद क्या आएगा इसका 1, और ये तो n तक जा रहा है, ये भी n तक जा रहा है और ये भी n तक जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 और d डिफरेंस 1 का है, तो इसका हो गया ये। ठीक है, अब आप इसका कर लो। इसका पहला पद क्या है, देखो यहाँ 2 लिखे हम, 2 है, ठीक है ना, ये वाली 2 यहाँ देखिए। फिर दूसरा इसका क्या है, 3 है, 4 है, ऐसे जा रहा है। तो प्रथम पद a के जगह पे 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी इसका भी क्या है, 1 है, कॉमन डिफरेंस इसका भी 1 है। तो आप इसको अब हल कर लो, हल करो तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2 प्लस n माइनस 1। तो देखो ये कट गया, यहाँ पर क्या आ गया n, और यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा +1, तो हो जाएगा n प्लस 1। देखो यही आ गया कि नहीं, जनरल टर्म हमारा यही आया n इंटू n प्लस 1। तो यही हम बोल रहे हैं कि निकालने का तो ये तरीका है इसका। ठीक है, और नहीं तो आप जज कर लीजिए देख कर ध्यान से कि क्या चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि ये 1 है तो 2, सब में ही हो रहा है, 1 बढ़ जा रहा है। अगर 2 है तो ये 3 हुआ, मतलब अच्छा 3 है तो 4 हुआ, 4 है तो 5, अलग आगे क्या होगा, 5 होगा तो 6, 6 तो 7, ऐसा चलता जाएगा। तो n टर्म तक निकालना है ना, तो आखिरी वाला अगर n होगा तो आगे फिर n प्लस 1, माने ये हमारा जनरल टर्म आ गया। ठीक है, तो जनरल टर्म आ गया तो इसको हम लिखेंगे an, क्योंकि यहाँ पर देखो ये पद भी n है, ये a1 है, इसका नाम दीजिएगा a2, ये हो जाएगा आपका a3, ये हो जाएगा आपका a4, तो लास्ट तक जाते जाते क्या आ जाएगा an। तो an बराबर हमारा हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब हम ये सारे मिटा दे रहे हैं, आप इतना नोट करिए। ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन को हम आगे लेकर चलेंगे, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो दोस्तों an बराबर हमारा क्या आया है, n इंटू n प्लस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, तो देखो अब हमारा जो an मिला है, क्या मिला है, n स्क्वायर प्लस n। अब देखिए अगर आप n के जगह पर 1 2 3 यहाँ n तक आप रख कर देखिए कि क्या मिलता है आपको। ठीक है दोस्तों, तो a1 रखिए, a1 का मतलब n के जगह पे हम 1 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1। ए के जगह पे n के जगह पर दोस्तों हमने 2 रखा, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2। अब n के जगह पर दोस्तों हमने 3 रखा, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3, है ना। जहाँ जहाँ n है वहाँ हमने, अब जैसे मान लो कि अब आपने 4 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, है ना, n के जगह पे क्या रख लिए 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4। ये ऐसे दोस्तों कहाँ तक होगा, n तक। ठीक है, तो अगर जब आप n रखेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखिए, ये आपका क्या मिल रहा है, a1 प्लस a2 प्लस a3, ये कहाँ तक, an तक। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये इसको देखोगे, ये भी जा रहा है कहाँ तक, n स्क्वायर तक, और ये जाएगा आपका n तक। तो ये इस तरह से आप इसको लिखिएगा अलग करके, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कहाँ तक भाई, तो n स्क्वायर तक। ठीक है, बिल्कुल देखो बहुत क्वेश्चन आसान है, ये सब कुछ है नहीं। और ये देखिए अब इसको लिख लो, यहाँ ये कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर ये भी जो है n तक जा रहा है, तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 3, और ये कहाँ तक जाएगा दोस्तों, तो n तक। अब आपको कहीं कुछ नहीं है, जो मैंने 3 आइडेंटिटी लिखा था स्टार्टिंग में, यहाँ ये फार्मूला आप क्या लगाएंगे, n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, और यहाँ पर n प्राकृतिक संख्या का सम है। तो आप इन दोनों फार्मूलों को लगाकर हल कर लीजिए। अब हम ऊपर मिटाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप जो है सीक्वेंस से लिखते जाइए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको जो पूरा को आप SN लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, SN, क्योंकि हमको क्या निकालना है, n पदों का योगफल निकालना है। तो a1 a2 a3 को, ये जो an तक जा रहा है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, SN। ठीक है, तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, ये सब मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आप कॉपी में बिल्कुल जो सीक्वेंस से लिखते हुए जाइए, और कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जो है कमेंट जरूर करिएगा। तो ये सब हम रफ कर रहे हैं, और यहाँ से उठाएंगे हम इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये वाला हम लिख रहे हैं, इसको हमने क्या बताया आपको कि SN लिख लो। और यहाँ देखो ये क्या हो रहा था,
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कहाँ तक जी, तो n स्क्वायर तक। ठीक है, चलिए और फिर इसको लिख लेते हैं दोस्तों। ये हो रहा है 1 + 2 + 3 कहाँ तक ये जा रहा है, n तक। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पूरा जो है मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ से हम दोस्तों आगे सॉल्व करते हुए जाएंगे, क्योंकि देखो क्लासरूम का बोर्ड बहुत बड़ा था और यहाँ पर हम लोग को देखना होता है कि कैमरा में कहाँ तक कैप्चर हो रहा है, तो इस तरह से मिटाना पड़ता है ना। आप जो है सीक्वेंस से लिखते जाइए। तो ये देखिए क्या हो गया, n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल। n प्राकृतिक संख्या तक वर्गों का योगफल का फॉर्मूला क्या है, तो n × n + 1 × 2n + 1 बटे में 6। और ये क्या है, n प्राकृतिक संख्या का योगफल, आप ऐसे बोल सकते हैं इसको। तो ये फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या होता है, तो n × n + 1/2 और यही आ जाएगा हमारा Sn के बराबर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देख लो 6 को हम क्या लिख देते हैं, 6 को लिख देते हैं 2 × 3। अब यहाँ देख लिए n × n + 1 यहाँ भी है, n × n + 1 यहाँ भी है, 2 देखिए नीचे। तो हम आपको कंप्लीट ये कॉमन ले सकते हैं, देखो है ना, n × n + 1/2 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने देखो n × n + 1/2 कॉमन ले लिया। तो क्या बचा, क्योंकि 6 को हमने 2 × 3 लिख दिया, तो यहाँ क्या बचा 2n + 1/3। और यहाँ क्या बचा दोस्तों, तो ये तो पूरा ही आ गया कॉमन, तो यहाँ पर 1 बचा है। अब इसको आप हल कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे n × n + 1/2 और यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2n + 1 और ये यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा n × n + 1 गुने ये क्या हो जाएगा 2n + 4 हो जाएगा दोस्तों, और बटे में 2 × 3। यहाँ पर आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, n × n + 1 और 2 कॉमन ले लिए तो बच गया क्या, n + 2 बच जाएगा, और नीचे क्या है 2 × 3, तो 2 2 कैंसिल दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हमारा आ गया आइडेंटिटी, जो हमारा आया n × n + 1 और n + 2/3। आप यहाँ तक छोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमको उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। 6 को हमने 2 × 3 लिख दिया और n × n + 1/2 मैंने पूरा कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बच गया था 2n + 3 और यहाँ पर कुछ नहीं 1 आया। एलसीएम लिए तो 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, तो ऊपर में क्या बचा। अब ये चीज़ तो आपको समझाना नहीं होगा, आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, आप इसको हल करिए तो ये आ जाएगा। यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो बच गया n + 2, 2 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर फाइनल जो आपका आंसर आया n × n + 1 × n + 2/3। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 + 3 × 4 × 5। इसी तरह से दोस्तों n तक जाएगा। तो देखिए करना क्या है, अब एक बार आप देख लीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेगा तो यहाँ आएगा 6, इसको लिखिएगा तो ये आ जाएगा 6 × 4 करेंगे 24, और यहाँ पर दोस्तों 5 के 20, 20 × 60। अब देख लो ना तो ये एपी में है और ये ना ही जीपी में है। एपी में क्यों नहीं है, क्योंकि इसका अंतर क्या आएगा, इसका यहाँ पर दूसरा माइनस पहला करोगे तो 18, ठीक है, और तीसरा माइनस दूसरा करोगे 60 में से आप 24 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 36। तो हुआ नहीं, दूसरा माइनस पहला 18, तीसरा माइनस दूसरा आ गया 36, तो ये अंतर समान नहीं है। और यहाँ पर जो है तो इसलिए एपी में नहीं हुआ और ये जीपी में भी नहीं है, क्योंकि कॉमन रेशियो समान नहीं है। आप करके देख लीजिएगा, और 24/6 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये करोगे तीसरा बटा दूसरा तो ये 4 नहीं आएगा। इसका मतलब ना तो ये एपी में है ना जीपी में है, तो फिर ये क्वेश्चन कैसा सीरीज है, तो ये स्पेशल सीरीज है। अब इसमें हम लोग को अलग अलग करना पड़ेगा। देखो इसको हम लोग बोलते हैं A1, प्रथम पद है पूरे सीरीज का, ये है दूसरा पद और ये है तीसरा पद। इसी तरह से दोस्तों ये आगे तक जाएगा, ठीक है, n तक जाएगा। अब आगे क्या जाएगा, देखो यहाँ पर 1 × 2 × 3, तो ये 2 से शुरू हुआ,
फिर जो है 4 तक गया, और फिर ये 3 से शुरू हुआ 5 तक गया। तो अब ये क्या हो जाएगा 4 गुने 5 गुने 6, फिर आप लिखेंगे तो हो जाएगा 5 गुने 6 गुने 7। इस तरह से दोस्तों ये चलता रहा है, कंटिन्यू है एन तक, ठीक है। तो अब हमको करना कैसे है क्वेश्चन, देखो अगर हमें लिखना होता है इसका जनरल टर्म, है ना, तो क्या हो जाता है जनरल टर्म, तो हम जज कर लेते। देखो जज करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पूरा नंबर मिलेगा। और मैं आपको उस तरह से इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कहीं आप जज नहीं कर पाए तो क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो आप कैसे करेंगे, तो देखो अब जज करने की मैं बात क्या बोल रहा हूँ कि देखो ये अगर इसको हम n मानते हैं तो ये उससे कितना बढ़ा, एक बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 1 से 2 हो गया तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। और ये कितना बढ़ गया, इससे 2 बढ़ गया, है ना। तो अगर ये देखो ये एक में नहीं है, ये सारे में इसी तरह से है। इसका देखो पहला, इसका देखो तो ये कितना बढ़ गया, इससे 1 बढ़ गया, और ये इससे कितना बढ़ गया तो 2 बढ़ गया। बहुत ध्यान से आप देखने की कोशिश करिए, ये इससे कितना बढ़ा 1 बढ़ा, और ये इससे कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि पहला को हम लिखेंगे n, तो जो इसका सेकंड है दूसरा वाला ये उससे 1 बढ़ रहा है तो हम इसको लिख देंगे n+1। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। और जो तीसरा है इसमें ये इससे कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। देखो प्रत्येक में क्या हो रहा है 2 बढ़ रहा है, 2 से 4 3 से 5, तो इससे 2 बढ़ा कर लिख देंगे। तो अगर पहला n है तो 2 बढ़ा कर लिखेंगे तो n+2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, करना आपको इसी तरह से है। यहाँ पर क्या हुआ, अगर 1 बढ़ रहा है, अगर ये n है तो दूसरा वाला n+1, सब में देखो 1 बढ़ रहा है, 2 से 3 3 से 4, आगे जो होगा वो 4 से 5, तो 1 1 बढ़ेगा। और जो इसका तीसरा वाला है वो पहले से 2 बढ़ जा रहा है। तो ये हमने डिसाइड कर लिया जनरल टर्म, ठीक है। अब आप जो है इसको जो है मल्टीप्लाई करके अब हल करिएगा। लेकिन आपको ये अगर आप जज नहीं कर पा रहे हैं, बेसिक से बनाएंगे तो भी आप बन जाएगा। देखो वहाँ पर क्या करना होगा, इसको हम मिटाते हैं, ये है 1 गुने 2 गुने 3। देखो पूरी तरह कॉन्सेप्ट मेरे से आप पढ़िएगा तो एक एक चीज़ एकदम तस्वीर पानी की तरह साफ रहेगा, कहीं आपको कोई टेंशन नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, और मैथ आप जो है बिल्कुल पेशेंस से पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, अब देखो अगर आपको जनरल टर्म निकालना है बेसिक से तो देखिए कैसे निकलेगा जनरल टर्म, ठीक है। तो आप करिए क्या, एन टर्म ऑफ, इसमें 3 गो सीरीज है, एन टर्म ऑफ, है ना, nth टर्म ऑफ। यहाँ दोस्तों देखो सबका लिखो, ये 1 है 2 है, सबका पहला क्या है 1 2 3 4, ऐसे कहाँ तक जाएगा n तक, गुण है। अब ये देखो सबका दूसरा देखो, तो इसका लिख लो nth टर्म ऑफ, nth टर्म ऑफ क्या आ जाएगा जी, तो 2, है ना, 2 के बाद, है ना, ये देखो यहाँ 2, 2 के बाद 3, सबका दूसरा, सब एक साथ कर लो 2 3 4, ऐसे चलता जाएगा ये भी एन तक। अब सबका तीसरा, तो ये क्या है 3, इसका तीसरा क्या है, इसी तरह से आप लिख लीजिएगा nth टर्म ऑफ, nth टर्म ऑफ, है ना, सबका तीसरा पद लिखिए, तो इसका 3 है, इसका 4 है, ठीक है दोस्तों, और इसका क्या है 5 है। अब आपको करना क्या है, अब देख रहे हैं ये भी एपी में है क्योंकि इनके बीच का अंतर समान है, ये भी एपी में है और ये भी एपी में है, सभी एपी में है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा एन टर्म निकालने का, तो प्रथम पद a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ए क्या है, ए की जगह ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो हो गया 1, n-1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस, सबका गैप कितने का है 1 का है, तो 1 लिख दीजिए, ये हो गया। अब इसका देख लो प्रथम पद क्या है 2, n-1 इंटू डी, डी क्या है तो इसका भी 1 ही है। यहाँ देख लीजिए आप प्रथम पद यहाँ 3 है, n-1, और अंतर क्या है सबका तो 1 है, हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ देख लीजिए 1 प्लस n-1, तो ये क्या मिल रहा है आप देख लो, वही वाला आएगा 2 प्लस n-1, और ये हो जाएगा 3 प्लस n-1। तो यहाँ पर देखिए ये ख़त्म हो गया, तो ये मिल गया n, और ये क्या हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का 1, है ना, तो n+1 हो गया, और दोस्तों 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा n+2। देखो यही आया कि नहीं जनरल टर्म, यही आया an, और हमने इसी तरह से जज कर लिया था ये वाली बात,
ठीक है, तो आप भी धीरे धीरे जज करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये भी बता दिया कि आया कैसा, मैं मिटा रहा हूँ और आपको जो है ऊपर में इसको फिर से लिख के हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब आप जनरल टर्म निकालना सीख गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और लास्ट में आप जो है अपने नोट्स में सब कुछ लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा an जो जनरल टर्म है वो क्या आ गया था, वो हमारा आ गया है an बराबर n इंटू एन प्लस वन, और ये इससे 2 ज़्यादा n प्लस 2। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसमें n में n मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर, और यहाँ करेंगे तो n, ठीक है, और ये हो जाएगा n प्लस 2। अब एक बार फिर आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो n स्क्वायर, पहले इसे कर लो फिर ये कर लो, तो ये हो जाएगा आपका n क्यूब और प्लस 2n स्क्वायर, और फिर करिएगा तो ये भी हो जाएगा आपका n स्क्वायर, n इंटू एन एन स्क्वायर, और n में 2 से करेंगे तो 2n। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा जो n मिल गया, क्या मिल गया जी, n क्यूब और प्लस 2n स्क्वायर और 1 स्क्वायर मिल के क्या हो गया दोस्तों, 3n स्क्वायर और प्लस 2n, है ना। ये फाइनल हमने मल्टीप्लाई करके अपना जो है जनरल टर्म निकाल लिया। तो अब दोस्तों n के जगह पर हम रख कर देखेंगे 1 2 3 4 ऑन सो ऑन, ठीक है। तो जैसे पहले आप 1 रखिए तो a1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि n के जगह पर हमने 1 डाला है। अब क्या डालेंगे दोस्तों, 2, तो ये हो जाएगा 2 के क्यूब प्लस 3, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2। इसी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि सीरीज क्या बन रहा है। अब आप 3 डाल के देखो, ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3, है कि नहीं। जहाँ जहाँ n है वहाँ मैंने 3 डाल दिया। देखो n ये हो जाएगा 3 क्यूब, यहाँ 3 स्क्वायर और यहाँ पर 3। अब देखो इसी तरह से दोस्तों अगर आप n डालेंगे तो क्या मिलेगा, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर और प्लस 2 इंटू n। अब इस सबको यदि मिलाकर आप लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, यहाँ पर देख लो, ठीक है दोस्तों। तो अब हम ये ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो सबको मिलाकर यदि आप लिखोगे तो देखो क्या बन रहा है, ये क्वेश्चन भी हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो देख लो सबको आप मिलाकर लिखिए, तो जैसे a1 प्लस a2 प्लस a3 ये जाएगा an तक, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पहले लिखो, यहाँ से शुरू किए, इसको एक साथ लिख लीजिए आप, तो क्योंकि सो ऑन ये चलता जा रहा है, और आखिरी हमने n पद का लिखा है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2s नहीं क्यू हो रहा है ना, तो ये देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और ये कहाँ तक, तो लास्ट में प्लस n क्यूब। अच्छा प्लस, अब देखो ये 3 सब में है तो देख रहे हैं कि नहीं, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 हम कॉमन ले रहे हैं, और 3 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देख लो ये बच जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये कहाँ तक जाएगा, तो n स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अभी देख लीजिए एक पद हमारा लिखना और बाकी है। यहाँ देखो सब में यहाँ पे 2 चल रहा है, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ 1, यहाँ क्या बचेगा दोस्तों 2 3, और ये कहाँ तक, n तक। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, कहीं आपको जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग को लगता है ये लेंदी बनता है तो बहुत टफ है, इसे आसान एक्सरसाइज है ही नहीं आपके सिलेबस में। देख लो ये n तक गया तो इसको हम SN लिख लेते हैं, ठीक है। अब बताओ, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटी हम पहले पढ़ा चुके हैं, आपको सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे। अब देखो ये है n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, इसका क्या है फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, और यहाँ पर देख लो क्या है,
ये है n प्राकृतिक संख्या का योगफल का फॉर्मूला, n इंटू बोलो n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसको हमें हल करना है, तो हल करना है तो हम कुछ कॉमन लेंगे। ये देखिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया n स्क्वायर, आई हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 4। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ आपको यहाँ पर आप इसको जो है काट लो 2 मर्द में, तो ये क्या बचेगा n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1। अब देखो ये सोल्व करना है, इसमें कहीं कुछ अब नहीं है कॉन्सेप्ट, कोई अलग कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं है। और यहाँ पर ऐसे काटो मत, क्योंकि हम वो पूरा कॉमन निकालेंगे। अब जरा देखो ध्यान से, n इंटू n प्लस 1, 4 को लिख दो 2 इंटू 2, तो इसमें भी हो जाएगा। अब देखो अब मैं ये कह रहा हूँ कि n इंटू n प्लस 1/2 हम लोग कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, चूँकि n स्क्वायर है तो एक n बच जाएगा, ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या n प्लस 1 एक बार बच जाएगा, और यहाँ पर ये 2। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो हमने ये पूरा कॉमन ले लिया, n इंटू n प्लस 1/2, तो क्या बच जाएगा जी, तो 2n प्लस 1। ठीक है, क्योंकि हमने एक काट लिया था। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं बचा 1। यहाँ देख लो, यहाँ पर ये पूरा कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। अब इस चीज़ को हल कर दो और ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हल होंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लो 2, तो ये क्या हो जाएगा जी, n इंटू n प्लस 1, और ये यहाँ पर 2 से गुना कर दो तो 4n प्लस 2 हो जाएगा। मालूम है ना, इससे नीचे वाला से भाग देते हैं, जो भागफल आता है ऊपर में n से गुना करते हैं। ये सब चीज़ आप लोग बच्चे वाली चीज़ें आप जान रहे हैं, आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं। ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो फिर से एक बार हमको ऊपर मिटाना होगा, क्योंकि कैमरा में आएगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन तो आप लोग लिख ही लिए हैं, ताकि स्पेस अच्छा खासा मिल जाए और ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाए। n इंटू n प्लस 1 बटा में 2, ये देखो क्या आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो n स्क्वायर प्लस n है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर लिया। ये क्या था जी, 4n प्लस 2 और प्लस 4। ठीक है, और इसके नीचे भी क्या है, तो 2 है। अब ये पूरा मैं मिटा दे रहा हूँ और आप खुद से हल करिए, आप हमारा कॉपी मत करिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है और ये आप खुद से भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट में आप मैच करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका n स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 5n और प्लस 6 और बटे में 2। ठीक है, तो अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप लोग हल भी कर सकते हो, n इंटू n प्लस 1/2, और इसको हल करना आप जानते हैं ना, इसको ब्रेक करिए, क्योंकि यहाँ पर आखिरी वाला का आखिरी से हम गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 6n स्क्वायर, और जोड़ने घटाने पे बीच वाला मिलना चाहिए। तो ये हो गया आपका n स्क्वायर, आप 6 का फैक्टर कर लो 2 और 3, यहाँ पर कर लो 2n प्लस 3n प्लस 6, और ये हो जाएगा बाई 2। कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम n कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा n प्लस 2, और यहाँ इस दोनों में हम n कॉमन ले लिए और इसमें 3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा n प्लस 2/2। तो यहाँ पर अब लिख लीजिए, यहाँ पर भी 2 है, तो n इंटू n प्लस 1 बोलिए, और ये हो जाएगा क्या आपका, तो n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 और बटे में 4। माने आपका जो आंसर आ गया यही आया, n इंटू n प्लस 1। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा आपका n प्लस 3 और ये हो जाएगा n प्लस 2 और नीचे क्या आ गया 4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इससे ज़्यादा अब आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों हमने आपको 2 क्वेश्चन बताया है और अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ताकि हमारा वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और ज़्यादा लंबे वीडियो को अपलोड करने में परेशानी होता है। तो बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और खुद से भी ट्राई करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।